लाहौर और मज़ाफ़ात में धुंध का बसेरा, रास्ते धुंधला गए। धुंध की वजह से लाहौर से जाने वाली मोटरवेज कई मकामात पर बंद। कौमी शाहरात पर भी हद निगाह 0 से 100 मीटर तक रह गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। मोटरवे M3 फैज़पुर से समुंदरी तक और मोटरवे M4 पिंडी भटियां से गोजरा तक बंद कर दी गई। लाहौर ईस्टर्न बाईपास भी धुंध की वजह से बंद है। कौमी शाहरा पर लाहौर, मांगा मंडी, फूलनगर और पत्तौकी में भी शदीद धुंध। धुंध की वजह से फ़िज़ाई ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। लाहौर से बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो गई। दूसरे शहरों से लाहौर आने वाली ट्रेनें भी धुंध की वजह से वक्त पर मंजिल तक ना पहुंच सकी। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी ने एक बार फिर सर उठा लिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 हो गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। सिविल सेक्रेटेरिएट के इलाके ने आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। आलूदगी की शरह 948 हो गई। अस्करी टन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 618, बरकी रोड पर 467 और मॉडल टाउन में 220 रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज़ 5 में 193 और बेदिया रोड पर 134 रिकॉर्ड की गई। बागों का शहर खुश्क सर्दी के निर्गे में आ गया। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात ने 20 से 23 जनवरी के दरमियान बारिश की नवीद सुना दी। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा नहीं होगा। लाहौर समेत सूबा भर में स्कूल 19 जनवरी से ही खुलेंगे। स्कूल खुलने से कबल सफाई सुथराई मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। तमाम स्कूलों में महफूज और साफ माहौल यकीनी बनाने का हुक्म। COs एजुकेशन को नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। अहकामात पर अमल न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। Control room it is 15 that you can call if you're in any situation in Punjab. So this is that central, and then this is in district also. This is 911. That's right. This is 911. Yeah. Please come forward. Come forward. So this is the entire team that's working on this helpline called 15. It's 911 of Punjab, and that's also been run by Integrated Control and Command Center here in this unit. So whatever you see on the dashboards here and on the screen is that live calls that coming up. There are interfacing with Punjab Government Police network and framework across Punjab. सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का एयर क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाने का ऐलान। अमरीकी वफ्द को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पंजाब में स्मोक कंट्रोल करने के लिए देरपा और मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। सूबा भर में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। 9000 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ डैशबोर्ड से लिंक हैं। 24 घंटे तमाम अमूर की निगरानी की जाती है। ख़वातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशंस भी बनाए हैं। एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। कोई भी जुडिशरी के हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं इजाज़त दूंगा। कोई भी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा, मैं नहीं कर लूँ, बिकॉज ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके अलावा बात करेंगे, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएं, कमेटियों में आएँ, अपना काम करें, जो काम करने की ज़रूरत है उस पर एम्फेसिस। असम्बली में किसी को पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं। अफवाज पाकिस्तान और कौमी इदारों के खिलाफ किसी को बोलने नहीं दूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का दो टुक ऐलान। कहा कि अपोजिशन अरकान को मशवरा है पार्लियामान में आकर कौम की खिदमत करें। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है, तोड़ फोड़ की नहीं। अपोजिशन रहनुमा ठीक बात करेंगे तो इन्हें फ्लोर मिलता रहेगा। In a nutshell, what we do, there's a lot that's happening on connectivity. We'll speak about it separately. We added 3 submarine cables last year, 2 will light up this year. अगले महीने हमारा स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रहा है। 274 मेगाहर्ट्ज़ में हम अभी ऑपरेट करते हैं। 600 मेगाहर्ट्ज़ हम ऐड करने लगे हैं। लेट्स होप कि अगर उसमें से 50% भी ऑक्शन हो जाता है तो वी विल बी डबलिंग आवर mobile wireless broadband capacity in the country and hopefully introducing 5G to at least 5 major cities
of Pakistan in the first 1 year. डिजिटल नेशन सिस्टम पाकिस्तान आईटी के शोबे में इनकलाब लाएगा। वफाकी वजीर आईटी शीज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा कि 4 साल में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी ने 32 स्पेशल जोन बनाए। टेक्नोलॉजी जोन्स में 200 से ज़ायद कंपनियां काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी स्टार्टअप्स सिस्टम को तक़वियत मिली है। लाहौर में आटा बहरान फिर से सर उठाने लगा। सप्लाई में कमी की वजह से आटे की कीमत में इजाफा। चक्की आटा 2 हफ्तों में 10 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। फ्लोर मिल्स के मयारी आटे के दाम भी बढ़ गए हैं। 15 किलो वाला थैला 200 रुपये तक महंगा हो गया है। सस्ती प्रोटीन के नायाब होने का खतरा। मुर्गी की सप्लाई मुतासर होने की वजह से मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया है। सदर पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन तारिक जावेद का कहना है कि हुकूमत ने मुर्गी पर 60% तक टैक्स आयद कर दिया है। 595 रुपये मुर्गी के गोश्त की कीमत में 380 रुपये तक टैक्स लगाया गया। मुर्गी का ना एक साइकिल होता है, इसको फौरी तौर पे ना तो नायाब किया जा सकता है और ना ही दस्तयाब किया जा सकता है। हाँ, ये है कि जो गवर्नमेंट इस पर टैक्सेस डाल रही है, जो हालिया पिछले दिनों आपको भी पता लगा कि 4% मजीद टैक्स जो फीड पे डल गया है, ये टैक्सेस मिल के तकरीबन 62-63% इस पर टैक्सेस हो गए हैं। अगर 600 रुपये एवरेज हम गोश्त का रेट लगाएं, 600 रुपये एवरेज गोश्त का रेट लगाने में समझ लें कि 380 रुपये के करीब करीब जो है ना टैक्सेस हैं। तो अब इतने जब टैक्सेस हो गए हैं तो मुर्गी जब डाउन रेट पे बिकती है ना, तो फार्मर को तो टैक्स ही पूरे नहीं होते, उसकी असल कीमत उसके नुकसान में चलती है। बहुत ज़्यादा महंगी कर दी, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। गरीब आदमी जो अपने बच्चों को ये एक ही जो ग़िज़ा थी प्रोटीन की वो ही खिला सकता था, वो भी इस हुकूमत ने ना गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर कर दी है। मरियम नवाज से मेरी अपील है, बराए मेहरबानी इन दुकानदार हज़रात को तंग करने की बजाय ना पीछे बड़ा माफिया जो बैठा है उसको कंट्रोल किया जाए। पंजाब में सरकारी सतह पर होम डिलीवरी का पहला और बेमिसाल प्रोजेक्ट। वज़ीर मरियम नवाज के फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पंजाब के 35 शहरों के 46 सहूलत बाज़ारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। अवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज़ायद ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल की गई। वज़ीर मरियम नवाज के बेटे की शादी। जुनैद सफदर की बारात लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची। बारात कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में जाती उमरा से रवाना हुई। जुनैद सफदर की होने वाली अहलिया शानज़ अली शेख सियासी रहनुमा शेख रुहेल अस्कर की पोती हैं। जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब जाती उमरा में आज होगी। ज़राए के मुताबिक वलीमा में 800 मेहमानों को मदऊ किया गया है। लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। शीशा, केमिकल और मेटल डोर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। हर पतंग और डोर की QR कोड रजिस्ट्रेशन लाजमी करार है। शराबनोशी, हवाई फायरिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक बसंत के दिनों में शहरियों के लिए 5,000 मुफ्त रिक्शे चलाए जाएंगे। बसंत के लिए लाहौर को सुर्ख, पीले और सब्ज जोन्स में तकसीम कर दिया गया। मुख्तलिफ जोन्स में मुख्तलिफ सफरी पाबंदी। खबरदार होशियार, बसंत पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर एक्शन होगा। हुल्लड़बाजी, शराबनोशी, हवाई फायरिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर्स लाजमी करार। रेड जोन में एंटीना के बगैर दाखिले पर पाबंदी। बसंत के दिनों में रेस्क्यू, हेल्थ और ट्रैफिक पुलिस अलर्ट रहेगी। सिस्टम की खराबी को उज़र बनाकर स्पीडो बस में जायद किराए की वसूली। वैलिडेटर पर स्पीडो कार्ड शो करने पर कभी 25 और कभी 30 रुपये वसूल किए जाने लगे। मुसाफिरों का कहना है हुकूमत की जानिब से हमें सस्ती सवारी की सहूलत मुयसर हुई है, लेकिन हमें कुछ सहूलत मिलती थी। 20 रुपये किराया पहले काटते थे, 25 रुपये काटते थे, 5 रुपये वापस लेके 20 रुपये हमारा काट लेते थे। फिर नेक्स्ट बस पे बैठते थे, वहाँ पे 5 रुपये काटते थे। अब वहाँ पे नेक्स्ट बस के ऊपर भी बैठेंगे तो तब भी 25 रुपये ही किराया काटेंगे। उसमें से हमें सिर्फ यही मुश्किल है कि पहले 5 रुपये में हम आगे जाते थे, अब 25 रुपये में जा रहे हैं। हमें बहुत मुश्किल हो रही है, हम बहुत तंग हैं।
लाहौर हाईकोर्ट ने अदालती गलतियों को दुरुस्त करने पर तनकीद को जायज़ करार दे दिया। जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। अबूरी हुक्म में अदालत ने करार दिया ऐसी तनकीद जो अदालतों को आज़ादी और इख्तियार को ख़त्म करे, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 के तहत हर शहरी और मीडिया को भी आज़ादी हासिल है, मगर आज़ादी आइन के आयद करदा कवानीन की ताबे ही रहेगी। अदलिया को बदनाम करने वाले अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, इंतकामी कार्रवाई का निशाना न बनाया जाए। जस्टिस अली ज़ियाब बाजवा ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दहशतगर्द CTT पंजाब के निशाने पर सूबा भर में 425 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 49 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, भारतीय एजेंट से बारूदी मवाद और अहम इमारतों के नक्शे बरामद। 1 माह के दौरान कोमिंग ऑपरेशन में लाहौर समेत सूबा भर से 599 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। DIG एडमिन इमरान किश्वर की पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह आमद, यादगार शहदा पर हाजिरी दी, सलामी दी गई। इमरान किश्वर मीट दी फोर्स प्रोग्राम के तहत पुलिस अफसरान और जवानों से भी मिले। कहा कि आवाम के साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ। अफसरान और जवानों की वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे। चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड डॉक्टर वासिफ मेमन का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सिपरा ने महकमाना अमूर से आगाह किया। दौरे के दौरान डेटा शेयरिंग, इस्तेदाद कार बढ़ाने और महसूलात में बेहतरी लाने पर इत्तेफाक हुआ। डॉक्टर वासिफ मेमन ने कहा टैक्स कल्चर के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पंजाब के हर सेक्टर में काम हो रहा है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का सेमिनार में इजहार ख्याल। कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में ख़वातीन को तरजीही बुनियादों पर कर्ज दिया जा रहा है। उधर तारीख़ी ग्रेटर इकबाल पार्क में तफरीह का एक और मनसूबा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने इकबाल पार्क में फैमिलीज़ के लिए प्ले लैंड का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि पार्क्स में बच्चों और फैमिलीज़ के लिए मुनफरिद तफरीह सहूलतें बेहद ज़रूरी हैं। क्लीन लाहौर मिशन पर अमल दरामद जारी। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा का तहसील इलामा इकबाल का दौरा, जीवन मार्केट, जौहर टाउन और शमसानी गांव में इंतजामात का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने म्यूनसिपल सर्विसेज और फील्ड सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सैयद मूसा रज़ा की वासा को मैन होल कवर्स की इंस्पेक्शन जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सफाई इंतजामात में बेहतरी और LWMC को फॉल रहे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का दौरा, नौजवान फनकारों के तख्लीकी काम को सराहा और फ़नून लतीफ़ा को कौमी शनाख्त का अहम हिस्सा करार दिया। सरदार अयाज सादिक ने NCA में सालाना डिग्री शो का मुशाहिदा किया। कहा कि नौजवान फनकार पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। इनकी सलाहियतें मुल्क का मस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश कर रही है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ के मैचेस शुरू होने का वक्त तब्दील। मौसम और शदीद धुंध की वजह से मैचेस का टॉस 3:30 बजे होगा। PCB ने पहले टॉस का वक्त 5:30 जबकि पहली गेंद 6 बजे करवाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज़ 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैच रेफरी इंडक्शन कोर्स ख़त्म हो गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 46 उम्मीदवार कोर्स में शरीक हुए। शुरका को मैच रेफरी के किरदार, क़वानीन और कोड ऑफ कंडक्ट पर लेक्चर्स दिए गए। कामयाब उम्मीदवारों को आइंदा तरबीती मराहिल के लिए मुंतखब किया जाएगा।